आज से 1500 साल पहले प्लेग की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और ऐसा कहते थे ये बीमारी एक विच ने फैलाई थी। इसका पूरा नाम विवियन निम्बे था। इंग्लैंड के राजा किंग आर्थर और उनके जादूगर मर्लिन निम्बे को ढूंढने के लिए एक पहाड़ी पर जाते हैं ताकि वो उसे खत्म कर सके। निम्बे एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और उसकी बहनों ने ही उसे धोखा दिया। उन्होंने किंग आर्थर को बताया था निम्बे कहाँ पे मिलेगी। किंग आर्थर निम्बे को एक भाले से मारते हैं, लेकिन निम्बे कहती है उस पे लोहे से बने हथियार का कोई असर नहीं होगा। तभी किंग आर्थर अपनी जादुई तलवार निकालते हैं जिसे एक्सकैलिबर कहते थे और इससे वो निम्बे का सर काट देते हैं। वहाँ पे जो पेड़ लगा था वो निम्बे के खून को सोख लेता है। आर्थर निम्बे के शरीर को काट कर बहुत सारे डब्बों में लॉक कर देते हैं और उनका जादूगर उन पे जादू करता है कि इसे केवल एक मंत्र के जरिए खोला जा सकता है। और फिर वो उन सभी डब्बों को अलग अलग जगहों पे छुपाने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है। एक एजेंसी के बारे में बताते हैं। इसका नाम BPRD होता है जो काला जादू करने वालों को रोकती थी। लुइस नाम का एक व्यक्ति इस एजेंसी में काम करता था और वो अचानक से गायब हो गया। उस समय वो वैम्पायर्स को ढूंढ रहा था। हेलबॉय को खबर मिलती है लुइस एक रेसलिंग मैच में होगा। हेलबॉय उसे ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। रिंग के अंदर लुइस था। उसने रेसलर के जैसे अपना चेहरा ढक रखा था। हेलबॉय लुइस को वापस एजेंसी चलने को कहता है और जब हेलबॉय उसका मास्क उतारता है तब लुइस एक वैम्पायर में बदल जाता है। हेलबॉय अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन हाथापाई में लुइस घायल हो जाता है और फिर वो अपने इंसानी शरीर में आने लगता है। लुइस मरने से पहले हेलबॉय को कहता है इंसानों का अंत नजदीक है। हेलबॉय से बाकी के एजेंट मिलते हैं। वो हेलबॉय को BPRD की मेन बिल्डिंग में लेके जाते हैं जो पहाड़ी पे बनी थी। हेलबॉय की मुलाकात उसके पिता से होती है जिनका नाम प्रोफेसर ब्रूम होता है। उन्होंने हेलबॉय को पाला था। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय से कहते हैं मेरा एक दोस्त है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रोफेसर ब्रूम के दोस्त का एक क्लब था जिसे ओसारिस कहते हैं और इसी बीच एक विच को दिखाते हैं जिसका चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो किसी अनजान शख्स से कहती है कि तुम्हें निम्बे को फिर से जगाना होगा और फिर वो अनजान शख्स उन बॉक्सेस को ढूंढने के लिए जाता है जिसमें निम्बे के शरीर के टुकड़े थे। हेलबॉय लंदन जाकर प्रोफेसर ब्रूम के दोस्त से मिलता है। इसका नाम एडम था। वो लोग एक लाइब्रेरी में थे और एडम बुक शेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाता है। उसमें से होके वो एक कमरे में पहुंचते हैं। एडम कहता है उस जगह के पास 3 जायंट्स रहते हैं। ये मॉन्स्टर थे जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और उन तीनों जायंट्स को मारने के लिए उन्हें हेलबॉय की मदद चाहिए क्योंकि ये जायंट्स अगर शहर में पहुंच गए तो तबाही मचा देंगे। उस कमरे में जायंट्स के सर लटका रखे थे। एडम एक फोटो दिखाता है जिसमें हेलबॉय के पिता प्रोफेसर ब्रूम थे। उन्होंने भी एक जायंट का शिकार किया था। और फिर हेलबॉय की मुलाकात एक जादूगरनी से होती है जिनका नाम लेडी हैटन था। वो अपने जादुई गोले में हेलबॉय का पास दिखाती है। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी। रास्पुतिन नाम का एक नाजी जर्मनी की तरफ था। रास्पुतिन और उसके साथी एक तरह की रिचुअल कर रहे थे जिसमें काले जादू का इस्तेमाल होता था और इस रिचुअल से वो हेलबॉय को जगा देते हैं जो कि कुएं से बाहर आता है। रास्पुतिन का मकसद था कि वो हेलबॉय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा और वो उसे अपनी तरफ करके वर्ल्ड वॉर को जीत लेगा। प्रोफेसर ब्रूम और उनके साथी रास्पुतिन के प्लान पे पानी फेर देते हैं। वो एक लॉबस्टर नाम के हीरो की मदद से रास्पुतिन के आदमी को मार देते हैं और फिर प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को देखते हैं जो कि एक बच्चा था। वो उससे डरने के बजाय उसे अपने बेटे की तरह बड़ा करते हैं और अब प्रेजेंट के अंदर सेंट सेबेस्टियन नाम के चर्च को दिखाते हैं। यहाँ पे पादरी थे जिन्होंने सफेद कपड़े पहने होते हैं। ये एक दूसरे से बात नहीं करते बल्कि अपने विचार स्लेट पे लिख के बताते हैं। तभी एक बिग मॉन्स्टर चर्च का गेट तोड़ के अंदर घुस आता है। इसका नाम गुराक था। वो उस बॉक्स को ढूंढ रहा होता है जिसमें निम्बे की बॉडी थी। गुराक उस पादरी से पूछता है उन बॉक्सेस को कहाँ पे छुपा रखा है। पादरी उसे जमीन के नीचे बने एक कमरे में ले जाता है। वहाँ पे केवल एक ही बॉक्स था। गुराक जैसे ही उस बॉक्स को छूता है उसके हाथ जलने लगते हैं क्योंकि वो एक शैतानी क्रिएचर था। बॉक्स को चेन से लॉक किया हुआ था और उसे खोलने के लिए
एक मंत्र की जरूरत पड़ती थी और उस पर से ये मंत्र केवल पादरी के बोलने पर काम करता है। गुराक उस पादरी को मार के उसकी जबान खा जाता है और फिर वो मंत्र पढ़ के बॉक्स को खोल देता है। इसके अंदर निम्बे का सर रखा हुआ था। अगले सीन में निम्बे कमरे में होती है। गुराक ने उसके शरीर के लगभग सारे हिस्सों को कलेक्ट कर लिया था। निम्बे कहती है अब केवल एक आखिरी बॉक्स बचा है जिसमें उसका एक हाथ है। अगले दिन हेल बॉय एडम के साथ जायंट्स को मारने के लिए निकलता है। उन्हें नदी पे बना एक पुल दिखता है। एडम बताता है जायंट्स इसी पुल का इस्तेमाल करके शहर तक जा सकते हैं और इसलिए उन्हें उस पुल की निगरानी करनी होगी। लेकिन तभी अचानक से वो लोग हेलबॉय को भालों से मारने लगते हैं। इनमें से करंट निकलता था। एडम बताता है जायंट्स तो केवल एक बहाना था जिससे वो हेलबॉय को यहाँ पे बुला सके। असली मकसद तो हेलबॉय को मारने का था। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि लेडी हेटन ने भविष्यवाणी की थी कि हेलबॉय एक दिन इंसानों को खत्म कर देगा। तभी एडम का सर अचानक से कट के नदी में गिर जाता है। नदी से बाहर आने पर हेलबॉय जायंट्स को देखता है। उन्होंने एडम को मारा था और वो उसे खा रहे थे। यहाँ पे 3 जायंट्स थे और वो सभी एक साथ हेलबॉय पे हमला करते हैं। हेलबॉय के पास कोई हथियार नहीं था तो वो एक पेड़ को जायंट की तरफ फेंकता है। पेड़ का नुकीला हिस्सा जायंट की आंख में लग जाता है और फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हेलबॉय को जायंट की तलवार मिल जाती है जो साइज में बहुत बड़ी थी। हेलबॉय उसे लेके जायंट्स के हाथ पैर काट देता है। लड़ाई के दौरान हेलबॉय को चोट लग गई थी और वो बेहोश होने लगता है। तभी उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें से कुछ लोग आके उसे रेस्क्यू करते हैं। हेलबॉय जागने पे एक अपार्टमेंट में होता है। वहाँ पे उसे एक लड़की दिखती है। इसका नाम एलिस था। दरअसल हेलबॉय उसके पेरेंट्स को जानता था। एलिस बताती है उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी और वो एक साइकिक है और इसलिए वो अपने पेरेंट्स की आत्माओं से बात कर सकती है और उन्हीं के कहने पे उसने हेलबॉय को बचाया था। तभी एलिस हेलबॉय को टेबल के नीचे छुपने को कहती है। हेलबॉय इसकी वजह पूछता है। एलिस कहती है उसने भविष्य देखा है, कुछ देर में उनकी खिड़की का कांच टूट के नीचे गिरेगा। तभी वहाँ पे खिड़की तोड़ के एजेंट्स अंदर आते हैं। ये सभी बीपीआरडी के थे और प्रोफेसर ब्रूम उनके साथ में होते हैं। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को निम्बे के बारे में बताते हैं। कोई उसे जिंदा करने पे लगा हुआ था और वो आखिरी बॉक्स जिसमें निम्बे का हाथ है वो सारे इस क्लब में रखा हुआ है जो प्रोफेसर के दोस्त एडम का था। प्रोफेसर हेलबॉय को बेन नाम के एक आदमी से मिलवाते हैं। वो मिलिट्री में था और उनकी मदद करेगा। वो लोग ओसारिस क्लब में जा रहे होते हैं जहाँ पे वो आखिरी बॉक्स है। क्लब के बाहर पहुँचते ही एलिस के सर में दर्द होने लगता है। वो कहती है क्लब के अंदर जरूर से कोई शैतानी चीज है और अंदर जाने पे काम करने वाले सारे लोग मरे हुए होते हैं। और फिर उन्हें लेडी हेटन मिलती है। उन्हें भी किसी ने मार दिया था और उनका जादुई गोला जमीन पे चक्कर काट रहा होता है। एलिस कहती है वो लेडी हेटन की आत्मा से बात करेगी कि उन्हें किसने मारा था। एलिस एक मंत्र पढ़ती है और जमीन पे घूम रहा गोला अपने आप रुक जाता है। एलिस के मुंह में से लेडी हेटन की आत्मा बाहर निकलने लगती है जो कि एक जिन की तरह थी। लेडी हेटन कहती है उन्हें मारने वाला शख्स यही क्लब में छुपा है। हेलबॉय को आवाज आती है, उसे गुराक मिलता है और उसी ने सबको मार दिया। हेलबॉय उससे वो बॉक्स छीन लेता है जिसमें निम्बे का हाथ था। तभी हेलबॉय को एक रोशनी दिखाई देती है और उसमें से निम्बे बाहर आती है। निम्बे हेलबॉय को बहलाने लगती है कि वो उसके साथ काम करे। वो दोनों मिलके मॉन्स्टर्स को आजाद कर देंगे क्योंकि मॉन्स्टर्स को छुप के रहना पड़ता था। वो केवल रात में बाहर आते थे। उतने में गुराक हेलबॉय को बिजी देख के वहाँ से भाग निकलता है। हेलबॉय बेन को बताता है वो काफी समय पहले से गुराक को जानता था। हेलबॉय किस्सा बताता है उस समय वो एलिस के पेरेंट्स से मिलने गया था। एलिस छोटी थी, उसे फेरीज ने किडनैप कर लिया था और फेरीज बदले में एक नकली बच्चे को छोड़ गई थी। हेलबॉय उस बच्चे के पास लोहे का टुकड़ा लेके जाता है। मॉन्स्टर्स को लोहे के टुकड़े से एलर्जी थी और जल्दी वो बच्चा एक छोटे पिग के अंदर बदल जाता है। ये गुराक था और वो एक चिमनी से होते हुए घर से भाग निकलता है और इसके कुछ घंटों बाद फेरीज एलिस को दरवाजे पे छोड़ जाती है। इन फेरीज के पंख लगे हुए थे। दूसरी ओर निम्बे की बॉडी के सारे हिस्से मिल जाते हैं और कुछ विचेस उन्हें सुई धागे से जोड़ रही होती है। निम्बे गुराक से प्रॉमिस करती है जो उसने मदद की उसके बदले वो उसे ताकतवर बना देगी। हेलबॉय बेन और एलिस के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में एक लिफ्ट लगी थी और वो उससे जमीन के नीचे चले जाते हैं। वहाँ पे बीपीआरडी का सीक्रेट बेस था। हेलबॉय प्रोफेसर ब्रूम से मिलता है जो किताबों में निम्बे के बारे में रिसर्च कर रहे थे। बेन एक बंदूक बेचने वाली दुकान में जाता है। वो लोग बेन को
एक खास तरह की गोली देते हैं जिसमें होली वाटर भरा था। वो कहते हैं अगर हेलबॉय काबू से बाहर हो गया तो इस गोली से हेलबॉय एक ही बार में खत्म हो जाएगा। वहीं हेलबॉय लिफ्ट में होता है। वो ऊपर जाने का बटन दबाता है क्योंकि नीचे कोई फ्लोर ही नहीं थी, लेकिन लिफ्ट लगातार नीचे जाती रहती है। वो लिफ्ट हेलबॉय को एक जंगल में ले जाती है। हेलबॉय को एक घर दिखता है, लेकिन ये घर अपने 2 पैरों पे चल रहा था। अंदर जाके हेलबॉय को सच्चाई मालूम पड़ती है। दरअसल ये घर एक विच का था जिसे बाबा यागा कहते हैं। दरअसल ये विच छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाती थी और एक बार हेलबॉय ने उससे लड़ाई करके उसकी आंख को निकाल दिया था। विच कहती है वो जानती है निम्बे कहाँ पर मिलेगी, लेकिन बदले में उसे एक नई आंख चाहिए। हेलबॉय उसकी शर्त को मान जाता है। विच बताती है निम्बे पेंडल हिल नाम की जगह पे मिलेगी। वहाँ पे एक पेड़ लगा है जिसमें निम्बे का खून है और उस खून के बिना निम्बे अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बताने के बाद विच हेलबॉय से उसकी आंख मांगती है। हेलबॉय मजाक करता है, उसने शर्त के अंदर टाइम फ्रेम नहीं बताया था कि उसे कब वो आंख चाहिए, वो उसे अपनी आंख बाद में देगा। ये सुन के विच को गुस्सा आता है और फिर वो हेलबॉय को श्राप देती है कि वो जिसको भी लव करेगा उस जने की मौत हो जाएगी। और तभी विच का घर अपने आप टेढ़ा होने लगता है। हेलबॉय दरवाजे से बाहर गिरने की बजाय सीधा ऑफिस की टेबल पे गिरता है। हेलबॉय बेन और एलिस के साथ हेलीकॉप्टर से पेंडल हिल पे जा रहा होता है जहाँ पे निम्बे का घर था। उस दौरान एलिस बेन से पूछती है उसके चेहरे पे ये चोट का निशान कहाँ से आया। बेन कहता है जब वो मिलिट्री में था उसकी यूनिट एक गांव में गई थी, लेकिन वहाँ पे एक मॉन्स्टर गांव वालों को खा रहा था और उस मॉन्स्टर ने बेन के लोगों पे भी हमला कर दिया था। केवल वही अकेला उस हमले में बच पाया। उनका हेलीकॉप्टर जंगलों में उतरता है, लेकिन जैसे वो जमीन पे पांव रखते हैं मिट्टी के अंदर से मुर्दा लोग बाहर निकल आते हैं। बेन हेलबॉय से कहता है तुम जाकर निम्बे को रोको। दूसरी ओर निम्बे अपने हाथ पे कट लगाती है और पेड़ के अंदर से उसका सारा खून खुद के शरीर में इकट्ठा करती है। इससे निम्बे की जादुई ताकतें वापिस आ जाती है। ऐसा होते ही वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर इकट्ठा होने लगते हैं। ये सभी निम्बे की आर्मी में थे। फिर निम्बे अपनी बहनों से मिलती है क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। वो अपनी 2 बहनों को कागज की तरफ पिचकाने लगती है। निम्बे अपनी आखिरी बहन से कहती है तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। एलिस को मालूम चलता है उसके पास अजीब सी ताकत है। जब भी वो किसी मरे हुए आदमी को छूती है वो अपने आप नीचे गिर के खत्म हो जाता है। हेलबॉय निम्बे को रोकने के लिए जाता है। निम्बे वहाँ से भागने के लिए एक पोर्टल बनाती है। जब वहाँ पे एलिस आती है निम्बे अपने क्राउन में से एक कांटा निकाल के उसे एलिस के गले पे मार देती है। इसमें जहर भरा हुआ था जो एलिस के शरीर में फैलने लगता है। वहाँ पे निम्बे की तीसरी बहन जिंदा थी। वो हेलबॉय को बताती है एलिस को केवल एक ही आदमी ठीक कर सकता है, उसका नाम मर्लिन है, लेकिन वो कई हजार सालों से एक गुफा में सो रहा है। तुम्हें वहाँ जाके उसे जगाना होगा। हेलबॉय एक आइलैंड पे पहुँचता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुफा थी। हेलबॉय कब्र में से मर्लिन को जगाता है। मर्लिन एक अजीब सा मंत्र पढ़ के एलिस के गले में फंसे कांटे को बाहर खींचने लगता है। वो कांटा एक सांप में बदल चुका था। मर्लिन बेन और एलिस के सर पे हाथ रख के उन्हें सुला देता है। मर्लिन कहता है उसे हेलबॉय से अकेले में बात करनी है। मर्लिन हेलबॉय को एक कहानी सुनाता है जिसमें हेलबॉय की मॉम होती है। उनका नाम सैरा था। वो इंग्लैंड के राजा आर्थर की ग्रैंड डॉटर थी। तो इस तरह से हेलबॉय किंग आर्थर का वंशज है। ये बात है 1574 की, जब सैरा अपने घर वालों को बिना बताए अजीब सी रिचुअल में जाती थी जहाँ पे काला जादू करते थे। और एक दिन उसकी मुलाकात एक डीमन से हुई। उन दोनों ने शादी कर ली और सैरा ने कुछ समय बाद हेलबॉय को जन्म दिया। और फिर मर्लिन हेलबॉय के खून को एक कंकाल के सर में इकट्ठा कर लेता है। मर्लिन उस खून से जमीन पे एक ड्राइंग बनाता है और उसके जादू से किंग आर्थर की तलवार बाहर आती है जो पत्थर में फंसी हुई थी। मर्लिन कहता है इस तलवार का नाम एक्सकैलिबर है और केवल इसी तलवार से निम्बे को मारा जा सकता है। लेकिन हेलबॉय जैसे उस तलवार को छूता है उसे एक सपना दिखाई देता है जिसके अंदर हेलबॉय एक डीमन बन चुका है। उसके 2 बड़े सिंग बाहर निकल आते हैं। वो ड्रैगन की सवारी कर रहा था। हेलबॉय मर्लिन से कहता है वो तलवार को बिना यूज किए निम्बे को हराएगा, क्योंकि अगर उसने तलवार को छुआ
तो उसके जादू से वो डीमन में बदल जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहता। तभी वो तलवार अचानक से गायब हो जाती है। वो तलवार वापस आर्थर के पास लौट चुकी थी। मर्लिन कहता है उसने अपना सारा जादू उस तलवार को यहाँ तक लाने में लगा दिया था। मर्लिन की सारी जादुई ताकत खत्म हो जाती है, जिससे वो कंकाल में बदल जाता है। दूसरी ओर निम्बे लोगों के बीच प्लेग फैला रही होती है। न्यूज में दिखाते हैं केवल 24 घंटे में ये प्लेग पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इसके बाद निम्बे को बीपीआरडी के ऑफिस में जाते हुए दिखाते हैं। हेलबॉय को खबर मिलती है बीपीआरडी के ऑफिस में किसी ने हमला किया है। हेलबॉय वहाँ पे जाता है, उसे प्रोफेसर ब्रूम की बॉडी नहीं मिलती। एलिस कहती है उन्हें जरूर से निम्बे ने किडनैप कर लिया होगा। सामने टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि शहर की सारी पुलिस एक पुराने चर्च में इकट्ठा हो रखी है। वहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर है, ये गुराक था। हेलबॉय एलिस और बेन के साथ चर्च में जाता है। वहाँ पे गुराक उसका इंतजार कर रहा था। निम्बे ने अपने जादू से गुराक को कई गुना ताकतवर बना दिया होता है। हेलबॉय गुराक को हरा नहीं पाता। ये देख के बेन कहता है वो हेलबॉय की मदद के लिए जाएगा। बेन के हाथ में एक इंजेक्शन था जिससे वो अपने मॉन्स्टर के रूप को कंट्रोल में रखता था। बेन वो इंजेक्शन फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में बेन का शरीर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो एक पैंथर बन चुका था। बेन हेलबॉय के साथ मिलके गुराक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो गुराक को हरा नहीं पाते। गुराक हेलबॉय को एक पत्थर से कुचलने वाला था, लेकिन निम्बे उसे रोक देती है। गुराक निम्बे से आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि वो मेरा शिकार है, मुझे उससे बदला लेना है। ये सुन के निम्बे को गुस्सा आता है और वो अपने जादू से गुराक को बच्चा बना देती है। निम्बे हेलबॉय से कहती है तुम मेरे लिए काम करो, और हेलबॉय के मना करने पे निम्बे उसे हवा में उठाकर जमीन पे फेंकती है। हेलबॉय के वजन से वो फ्लोर टूट जाता है। हेलबॉय नीचे जाकर एक कमरे में गिरता है। वो पाते हैं यहाँ पे किंग आर्थर की कब्र थी। किंग आर्थर का कंकाल एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। हेलबॉय को आर्थर की जादुई तलवार दिखती है। निम्बे हेलबॉय को वो तलवार छूने को कहती है ताकि हेलबॉय अपने डीमन फॉर्म में आ जाए। हेलबॉय उसकी एक नहीं सुनता और फिर निम्बे प्रोफेसर ब्रूम को लेके आती है। वो हेलबॉय को मजबूर करने के लिए प्रोफेसर ब्रूम को मार देती है। हेलबॉय निम्बे से बदला लेने के लिए उस तलवार को पत्थर में से बाहर निकालता है, और ऐसा होते ही हेलबॉय के 2 बड़े सिंग निकल आते हैं। उस तलवार में आग लग जाती है। वहीं चर्च के बाहर जमीन फटने लगती है और उसमें से हेलबॉय की आर्मी बाहर निकल आती है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर थे। इनका साइज ब्रिज से भी बड़ा होता है। वो शहर के लोगों को मारने लगते हैं। निम्बे हेलबॉय को बहलाने लगती है। एलिस हेलबॉय को रोकने के लिए एक उपाय सोचती है। वो प्रोफेसर ब्रूम की बॉडी को छू के उनकी आत्मा से बात करती है, और प्रोफेसर ब्रूम एलिस के मुंह से बाहर निकल आते हैं। वो हेलबॉय को समझाते हैं तुम निम्बे की बातों पे ध्यान मत दो, निम्बे केवल तुम्हें बहला रही है, वो केवल अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है। हेलबॉय फैसला करता है और अपनी तलवार से निम्बे का सर काट देता है। हेलबॉय तलवार को वापस जमीन में घुसा देता है और वो सभी मॉन्स्टर जो ऊपर आतंक मचा रहे थे वापस जमीन में चले जाते हैं। हेलबॉय निम्बे के सर को लेकर जमीन के नीचे लावा में फेंक देता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। इसके 6 महीने बाद हेलबॉय, बेन और एलिस साइबेरिया नाम की जगह पे होते हैं। वो एक फैक्ट्री में जाके कुछ वैज्ञानिकों से लड़ाई करते हैं जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हें लैब में एक टैंक मिलता है जिसके बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी। उस पर लिखा था एब सेपियन। वो मछली के जैसा दिखने वाला एक इंसान था। ये फिल्म एक रिबूट थी जिसका पहली वाली फिल्मों से कोई भी कनेक्शन नहीं था। फिल्म के अंदर हेलबॉय का कैरेक्टर डेविड हार्पर नाम के एक्टर ने प्ले किया है, जबकि लॉबस्टर का रोल थॉमस हेडन नाम के एक्टर ने प्ले किया था। इस फिल्म का एक सीक्वल भी रिलीज होने वाला है। इसका नाम है द हेलबॉय क्रूकेड मैन। ये 2024 में रिलीज होगी। ये हेलबॉय फिल्म सीरीज में चौथी पिक्चर होगी। फिल्म के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जिसमें हेलबॉय लॉबस्टर की कब्र पे होता है। उसे लॉबस्टर की आत्मा दिखती है। दरअसल हेलबॉय यहाँ पे अपने पिता से मिलने गया था, और फिर उस विच बाबा यागा को भी दिखाते हैं जो एक अनजान शख्स से कहती है अगर तुम हेलबॉय को खत्म कर दो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी।